आज बृहस्पतिवार है। कुछ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाए हैं और बहुत ही कम समय में आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, तो बहुत शुभ दिन है। चलिए आप लोग के बीच में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा जरा अच्छा से कि कितना कम समय में आप सॉल्व कर देते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप पहला क्वेश्चन जरा देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक रेलगाड़ी की चाल 162 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? इसका ऑप्शन है 40 मीटर प्रति सेकेंड, 45 मीटर प्रति सेकेंड, 90 मीटर प्रति सेकेंड और 18 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड अगर किसी का दिया हो तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में अगर हमको इसको इंटरचेंज करना है तो हम आपको दो तरीका बताते हैं। सबसे पहले तरीका तो यह है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है तो 5/18 से मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, तो सहज ही बन जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। 98 से 9/45 मीटर प्रति सेकेंड। एक हम ट्रिक बताते हैं, आपको नियम बताते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप कैसे चेंज करेंगे। यदि आप 18 का पहाड़ा जानते हैं तो 18 का पहाड़ा इधर लिख दीजिए। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का टोटल से इस टाइप से। और इधर 5 का पहाड़ा लिख दीजिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25, 5 छक 30। और भी आप जानते ही होंगे पहाड़ा, इसका लिखने के लिए आप लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कि 36 किलोमीटर पर घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा का ये कॉलम है और ये मीटर प्रति सेकंड का कॉलम है। अगर हमको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 36 के सामने 10 है, यानी 5 का पहाड़ा अगर जानते हैं, यानी 18 यहाँ पर अगर 162 किलोमीटर है, इसका मतलब 18 का पहाड़ा में 162 9 चांस में आता है। तो जब 9 चांस में आता है तो 5 के पहाड़ा में 9 चांस में क्या आएगा, वो आंसर सीधे आप मार सकते हैं। ऐसे आप चेंज करना, आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। ये आपका सहज तरीका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो आप सहज ही बहुत ही कम समय में इसको सोल्व कर देंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। दूसरा सवाल है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:7 है। यहाँ दे दिया। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र या उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। तो दोनों व्यक्तियों की आयु क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। दो व्यक्ति है, 2 पर्सन है, ये प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, यानी कहने का मकसद है प्रेजेंट रेशियो की वैल्यू। और बिफोर 18 ईयर्स उसका रेशियो क्या हो जाता?
8:13 था, यानी 8:13। तो दोनों व्यक्तियों की आयु मतलब दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लोग क्या इसको करके बनाते हैं कि हम लोग जो बेसिकली बनाते हैं तो इसमें अनुपात क्या कर लेते हैं। तो मान लिया कि दोनों अनुपात में x शामिल है, तो एक का 5x हो गया, एक 7x हो गया। 18 वर्ष पहले है तो 18 वर्ष पहले कर दिया। ये आयु का रेशियो था, ये रेशियो आयु करता है। ऐसे बेसिकली करके लोग बनाते हैं, अलग से लंबा टाइप का लग जाता है। लेकिन चलिए ऐसे बनाना नहीं, आपको बहुत शॉर्ट नियम बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। बहुत सा क्वेश्चन आएगा आपको इसमें, जब इसका चैप्टर बाय चैप्टर एक मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जब इसी का चैप्टर आएगा तो बहुत आसानी से भी बहुत जटिल से जटिल सवाल एकदम बहुत कम समय में आपको सॉल्व करना। जब देखिएगा जरा बढ़िया से कि कहने का प्रेजेंट रेशियो क्या है, 5:7। ये प्रेजेंट रेशियो है बिफोर 18 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष पहले। इसका मतलब हम पहले इधर जाएंगे, ये मेरा कंडीशन पहले है, आफ्टर का कंडीशन इधर है। तो 18 वर्ष पहले रेशियो क्या था, 8:13। आप देख सकते हैं यदि ऐसा कंडीशन अगर रहे तो सब ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे लाइट चला गया था। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो डिफरेंस हमको सेम करना है। जब डिफरेंस हमको जब सेम करना है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो सेम है नहीं। इसका मतलब इसका डिफरेंस सेम नहीं तो इसको हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इसका सब्ट्रैक्शन करके कितना आएगा 5 और इसका सब्ट्रैक्शन करके कितना आएगा 2। आप तो CMR रूल का जानते ही होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसको इससे क्रॉस गुना कर देंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे, तो डिफरेंस समान हो जाएगा। यानी कहने का मकसद अगर 2 यहाँ था, 2 कितना हो गया 16, 13 कितना हो गया 26। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25 और 5 से गुना करेंगे 7 में 7×5 = 35। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सेम इक्वल डिफरेंस हो गया, 16 × 25, 26 × 35। अब दोनों का डिफरेंस अगर सेम है कि 9, ये दोनों का डिफरेंस 9 है और 9 से जब ये 18 पर जो पहले का एज था, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 18 है। इसका मतलब डिफरेंस भाग देंगे तो 18 में अगर हम भाग देते हैं 9 से, 9 × 2 = 18, 2 टाइम्स कटा है। अब हमको पूछता है प्रेजेंट एज कहाँ है, तो प्रेजेंट एज हमारा ये है और प्रेजेंट एज का रेशियो बढ़ा के हमारा यहाँ पर हुआ। तो ये प्रेजेंट है, ये पहला पर्सन का, ये सेकंड पर्सन का। 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 25 × 2 50 और 35 × 2 70। कहीं पे x और कहीं पे y मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोनों का जब रेशियो का चैप्टर क्वेश्चन चलेगा तब उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 20 सम संख्याओं का मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप का हम लोग 20 इवन नंबर्स लिखेंगे, जोड़ के सभी को 20 से डिवाइड करेंगे, टाइम तो लगेगा ही। तो अगर कहीं इवन नंबर का अगर चर्चा हो, इवन नंबर का चर्चा हो, नेचुरल नंबर का चर्चा हो, किसी का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको 2-3 तरीका से बताते हैं एवरेज निकालने का। देखिए पहला तरीका, 20 इवन नंबर 20 सम संख्याओं का औसत एवरेज खाता निकालने के लिए आप लोगों में से भी अधिकांशतः सभी रूल तो वही जानते हैं, सभी को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। अधिकांशतः होता है एक रूल और जानते होंगे 2, आपको 3 में बताता हूँ। 3 भी देखिए कि कैसे 3 में से आपको नया लगता हो, नया चीज। किसी भी नंबर का अगर आप एवरेज निकालते हैं, सबसे पहले अगर नेचुरल नंबर का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सबको जोड़ के भाग करते हैं। लेकिन नहीं, जोड़ना नहीं है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए सबसे पहले, और इधर से 2 रिमूव कर दीजिए, इधर से 2 रिमूव कर दीजिए। जो 20 का टर्म बच गया वही एवरेज कहलाता है। आप सभी को जोड़ के नंबर से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, कहीं डिफर नहीं है। जबकि 2 इधर लेफ्ट और 2 राइट को हम हटा दिए, जो 20 का नंबर है वही एवरेज कहलाता है। आप इवन नंबर में भी लीजिएगा वही होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपको जांचने के लिए कि 3 इवन नंबर का हमको एवरेज निकालना है, 2, 4, 6,
इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जो 20 का नंबर है वही एवरेज कहलाता है। 6 4 10 2 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4 ही आएगा। तो कहने का मकसद है क्या, जब ये 3 नंबर है, इसका आंसर अगर 4 आ रहा है तो 4 कहाँ से आ गया, नंबर 3 है तो 3 में हम 1 जोड़ दिए, एवरेज 4 निकल गया। यहाँ पर 20 सम संख्या होती है, 20 में 1 जोड़ दीजिए, इसका एवरेज 21 हो जाएगा। तो कहने का मकसद आपको 3 तरीका से मिल गया। तो आप इस तरीका को फॉलो करें, जितना नंबर रहेगा उसमें ऐड कर देना 1, वो क्या कहते हैं एवरेज ऑन इवेंट नंबर्स, एवरेज ऑफ इवेंट नंबर्स का होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, चाहे नेचुरल नंबर रहे, चाहे इवेंट नंबर, चाहे ऑड नंबर्स, किसी का ऐसे फाइनली आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। सब इवेंट नंबर्स का सम भी कैसे निकालना है और क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि x बराबर अंडर रूट 12, फिर अंडर रूट 12, फिर अंडर रूट 12, जो डॉट 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 ये अनंत तक चला जाता है, इनफिनाइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइनली क्या हो सकता है। अगर हम लोग इसको x मान के बनाएंगे, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम इतना बराबर x है, अगर हम लोग x मान के बनाएंगे तो हमको लगता है पूरा बोर्ड छाप लेगा। जब देख लीजिए लोग अधिकांशता कैसे करते हैं, जब इसका मूल्य जानते हैं। x बराबर तो वैल्यू दिया हुआ ही है, इतना का वैल्यू x दिया हुआ है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या लिखेंगे, x तो है ही, क्योंकि ये इतना बराबर हम लोग मान लिए हैं x, ये 12 है तो 12 हम लोग लिखेंगे, और प्लस इतना बराबर, ये तो टर्म बराबर सभी सेम टर्म लग रहा है, रूट अंडर रूट 12 है, इसका मतलब अंडर रूट 12 यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, इतना बराबर हम x माने थे, यहाँ पर x लिखेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग की बोथ साइड। अगर हम ऐसे करते हैं तो कहने का मतलब रूट और स्क्वायर को आता है, रिमूव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस एक्स, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, माइनस एक्स माइनस 12। इसका अगर फैक्टराइजेशन आप निकालिएगा तो इसको तोड़िएगा तो 4 दिया कितना हो गया 12, 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब -4 प्लस 3 होगा। ये कहने का मकसद हो गया, जब ये +3 और -4 आ गया, इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, जब निगेटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव बनता है, और जो पॉजिटिव आता है वो निगेटिव बनता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव मेरा पॉसिबल वैल्यू होगा, ये निगेटिव वैल्यू मेरा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब हम लोग ऐसे कर रहे आंसर आता है। लेकिन हम लोग इतना लंबा क्यों करेंगे, हम लोग इसी में से क्यों नहीं इसका आंसर निकाल लेते हैं, बताते हैं आपको। ये आपका गिवन दिया हुआ है x0, यहीं से इसको इस नंबर को तोड़ दीजिए, 4 तिया 12। अगर जो हम दो फैक्टर तोड़े इसका डिफरेंस अगर आपका 1 आता है तो हमेशा आप समझ लीजिए कि अगर ये प्लस इंडिकेशन करता है बिगेस्ट नंबर का, जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करो। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, मेरा 4 आंसर हो जाएगा, कहीं एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यहीं पर माइनस अगर देते हैं आपके सामने तो आंसर क्या हो सकता है, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपका आंसर ये हो सकता है, अगर मान दूसरा क्वेश्चन अबाउट 20 प्लस अंडर रूट 20 अब प्लस अंडर रूट 20 इनफिनाइट तक यू कैन राइट, तो फाइनली आंसर आपका क्या हो सकता है। यदि एक्स का गिवन दिया हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा 5 × 4, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब बिगेस्ट नंबर, अगर माइनस रहेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर। कभी कभी आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि इसका तो फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब इसका फैक्टर हो गया, जिसका नंबर का फैक्टर नहीं होगा उसको कैसे कर सकते हैं, उसको भी बता देते हैं। अगर कहीं आपके मन में ऐसा सवाल भी होता है, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा रहता है कि अगर 19 यहाँ पर दे दें, क्योंकि 19 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है कि नेचुरल हैविंग वन इट टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो कहने का मकसद है यहाँ पर 19 देते हैं प्लस अंडर रूट 19 यू कैन राइट टू इनफिनाइट, इनफिनाइट तक आप लिख सकते हैं। जब डॉट डॉट दिया होगा इसका मतलब है कहीं इसका अंत नहीं है। अब ये इस सवाल से आपका डिफरेंट हो गया, जब डिफरेंट हो गया इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर, इसका फैक्टराइजेशन तो यदि फैक्टर तो निकलेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आपको इसको निकालने के लिए भी आपको 2 तरीका बताते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि अंडर रूट 4n + 1/2, जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है प्लस का जब सिंबल रहता है तो यहाँ पर +1 करते हैं, अगर यहाँ माइनस रहता है -1 करते हैं। अब यदि आपको ये चीज अगर याद नहीं रहे, आप तो कहेंगे कि तो फॉर्मूला है, ये तो कोई टेक्निक नहीं निकालें, चलिए इस टेक्निक से भी निकालें तो वही आंसर आएगा। आपको हम दूसरा टेक्निक बताते हैं कि जो कि इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए
अगर ये प्लस है तो समझ लीजिए कि हम नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे। अगर माइनस रहेगा तो हम बैक हल्का सा आएंगे। तो यहाँ ये प्लस बता रहे हैं, इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, एक ऐसा नंबर खोजने का प्रयास करेंगे कि दोनों को वैसे नंबर को दो भागों में तोड़ना है, दो फैक्टर निकालना है, दोनों का डिफरेंस देखिए कि 1 आना चाहिए, वहीं पर हमको स्टॉप होना है। तो आप देखिए यहाँ पे 19 है, तो 19 के बाद हमको 20 मिलता है, 20 बाद 21। अब देखिए इसकी तो प्राइम नंबर से इसको चूज नहीं करना है, ये 20 को तोड़िए, क्योंकि प्लस ये इंडिकेशन कर रहा है कि हमको आगे बढ़ना है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ना है। तो 20 का 5 into 4 यू कैन डू, आप कर सकते हैं। इसको डिफरेंस क्या हो सकता है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब मेरा यही टेस्ट ऑफ हो गया है, आगे हम प्रोसेस नहीं भागेंगे। यानी इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो मान आएगा वह 4 और 5 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 और 4 के बीच फैक्टर टूटा है, इसका आंसर आएगा 4 और 5 के बीच में आंसर आएगा। चलिए आपको दो तरीका बता दिए। आप 4n+1 डिवाइडेड 2, आप प्लस इंडिकेशन करेगा तो आप न्यूमरेटर में +1 करना पड़ेगा, अगर माइनस करेगा तो माइनस रहेगा तो न्यूमरेटर में -1 करना पड़ेगा। दो तरीका मिल गया। तो ऐसे प्रश्न को अधिकांश लड़के करते हैं, इसका तो टूटता ही नहीं फैक्टर। तो फैक्टर नहीं टूटता तो क्या सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर प्लस इंडिकेशन है तो नेक्स्ट नंबर की ओर भागेंगे, अगर माइनस इंडिकेशन है तो हम बैक भागेंगे। तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल।